हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम अपना न्यू वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं जो मैथ्स सेकंड पार्ट का है, जिसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। और उसका फर्स्ट चैप्टर है अपना सिमिलैरिटी। ज्योमेट्री में आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका सिमिलैरिटी, सेकंड पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन। सिंपल चैप्टर्स है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका सर्कल। सर्कल हाई वेटेज का होता है, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो सर्कल चैप्टर को है। बाकी सब नॉर्मली 6 और 4 मार्क्स के लिए इन चैप्टर्स के वेटेज है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम सिमिलैरिटी से। नो सिमिलैरिटी मीन्स सिमिलर। हमने सिमिलैरिटी ऑलरेडी 6-7 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। हम सिमिलैरिटी मतलब टू ट्रायंगल को अगर हमें कंपेयर करना है, कॉन्ग्रुएंट वगैरह की हमने अगर टॉपिक आपने पढ़े होंगे तो वहाँ सिमिलैरिटी आप लोगों को पता होगा कि हम दो ट्रायंगल को सिमिलर बताते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं करके। अगर उससे साइड है, ठीक है, तो वन साइड इज सिमिलर टू अदर साइड, टू ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रायंगल ही है बट उसका बेस और हाइट को कंपेयर करना है, और वही कंपैरिजन को हम कहते हैं रेशियो। टू क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए ही हम उसे कहते हैं रेशियो, द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। अगर हम किसी क्वांटिटीज के बड़ा छोटा कंपैरिजन करते हैं उसे कहते हैं हम रेशियो। ठीक है, यहाँ पे अगर रेशियो हम लिखना चाहें तो रेशियो हम कैसे लिखेंगे, m/n, m/n, और इसी को कहते हैं हम m/n। दिस इज नथिंग बट दिस। ये है रेशियो का सिंबल, ये तो आप लोगों को नोन होगा। ठीक है, चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। अगर एक ट्रायंगल है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है सिंपल, तो हमें उस ट्रायंगल का बेस और हाइट नोन होना। ये हो गई हाइट, ये बेस। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, नाउ हियर consider this triangle ABC and AD is height, BC is its base. Area of triangle ABC, according to this formula, area of triangle half base into height, we get half into what is the base of this triangle, BC, and height AD. Okay, now next consider, 1 minute, consider this triangle PQR. What is the area of this triangle? Triangle PQR is equals to half into base. What is the base of this triangle? QR, and height PS. This is the area of these two triangles. But we have to find the ratio of these areas of two triangles. Then ratio means इसको डिवाइड करोगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू, अब ये दोनों की वैल्यूज जो है यहाँ से इसकी ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे हम, वी गेट दिस, एंड अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हाफ इंटू QR इंटू PS। दिस हाफ गेट कैंसल, रिमेनिंग टर्म BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। दिस इज द रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स। ओके, first of all we have to know the formula area of triangle, that is half base into height. Then using this formula हमने इस ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट कर लिए, हाफ बेस इंटू हाइट करिए BC इंटू AD। अगेन ये ट्रायंगल कंसिडर किए हमने, इसका हाफ इंटू बेस ले लिए, हाफ इंटू QR इंटू PS। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो। वी ने बताया कि रेशियो मीन कंपैरिजन, डिवीजन। तो ये दोनों ट्रायंगल को हमने डिवाइड में रख दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और ये दोनों की जो वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पुटअप कर दिए इनके प्लेस पर। ठीक है, हाफ हाफ गेट कैंसल, रिमेनिंग टर्म। Now here, hence the ratio of the areas of two triangles is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding heights. What is the ratio of area of two triangles? It is equal to the ratio of their bases and corresponding height, इनका ratio. Now suppose अब यहाँ पे आपको ट्रायंगल के नेम्स दिए थे, बट हर टाइम ट्रायंगल के नेम्स नहीं दिए होते हैं, तो वहाँ हम एक जनरल एक फार्मूला बना लेंगे कि अगर कोई भी ट्रायंगल दे दिया जाए तो उसमें हम फार्मूला कैसे अरेंज करोगे। सपोज बेस ऑफ ट्रायंगल इज B1 एंड हाइट इज H1। फर्स्ट ट्रायंगल का हमने हाइट ले लिए, बेस ले लिए B1 और हाइट ले लिए H1। ऐसी अनदर एक कोई ट्रायंगल है, उसका बेस ले लिए B2 और हाइट H2।
तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो फॉर्मूला क्या होगा, रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन बेस इंटू हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। ओके, नाउ अब ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ट्राइंगल की, कोई ट्राइंगल की जो हाइट है, कंडीशंस अभी देख रहे हैं हम, तो इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब ऐसे कोई ट्राइंगल है जिनकी दोनों हाइट सेम है, सपोज दिस, ये सेम ट्राइंगल हमने कंसिडर किए, ए बी सी एंड पी क्यू आर। यहाँ ए डी एंड पी एस इक्वल्स टू हाइट दी है एच, दोनों तरफ हाइट दी है एच। नाउ वी हैव फॉर्मूला रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये दोनों के एरिया ऑफ ट्राइंगल लेके हाफ बेस इंटू हाइट, बट what is height? h, here h, also here h, these both h get cancel, then equal to bc upon qr। means property क्या बन रही है यहाँ पे, the ratio of areas of two triangles with equal height is equal to the ratio of their corresponding bases। obviously suppose कि यहाँ ट्राइंगल की हाइट 4 है, यहाँ पे भी सेम ट्राइंगल की हाइट 4 है, ओके, एंड बेस सपोज कर लीजिए यहाँ पे 6 और इसका बेस है 12, ये हो गया। नाउ वी हैव फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, अगर ये ट्राइंगल का लिए हमने बेस तो कितना आएगा 12 इंटू हाइट कितनी है 4 अपॉन सेकेंड ट्राइंगल का भी हम ऐसे ही डिवाइड करोगे कि रेशियो निकालना है, रेशियो में डिवीजन करना है आपको, इंटू 6 इंटू 4, दिस हाफ हाफ गेट कैंसिल। यही काम हमने पहले कर दिया कि हमने हाफ ऑलरेडी कैंसिल कर दिए थे, इसलिए से रिमेनिंग क्या बच रहा था आपके पास, b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। ये फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुटअप कर दिए। नाउ अगेन 4 गेट कैंसिल, देखिए अब क्या बच रहा है आपके पास, ओनली b1 अपॉन b2 की वैल्यू बच रही है, ये दोनों सेम थे तो ये कैंसिल हो गए। नाउ b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू 12 अपॉन 6, और हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, कंडीशन क्या है, इफ हाइट्स आर सेम देन रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। हाइट सेम रहेगी तो रेशियो बेसिस का ही होगा ओनली। अब ऐसी कंडीशन 2 देखेंगे हम, इफ द बेस ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, ऑब्वियसली अब बेस सेम है, देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगल के बेस एक ही है, ए बी है दोनों का बेस, इसकी हाइट h1 है और ये ट्राइंगल जो अंदर ए पी बी जो ट्राइंगल है उसकी हाइट h2 है। ना हम सेम फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुटअप किए तो ऑब्वियसली बेस सेम होने की वजह से बेस क्या हो जाएगा, कैंसिल, देन h1 अपॉन h2। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। मीन्स अगर बेस सेम है तो रेशियो इक्वल टू होगा हाइट, इफ हाइट सेम है तो रेशियो क्या होगा, इक्वल्स टू बेस। ये ध्यान में रखना है आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो समझ में आ गया होगा कि रेशियो में क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, दो ट्राइंगल है। अब कंडीशन है कि इनका बेस सेम हो गया तो आप h1 अपॉन h2 लिखोगे, कंडीशन आ गई कि हाइट सेम है तो आप b1 अपॉन b2 लिखोगे और वैल्यूज पुटअप करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स थ्रू हम इसे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स सी एक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ एक फर्स्ट एग्जांपल में एक ट्राइंगल गिवन है आपको और हमें ये बॉक्स फिलअप करना है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल ABC टू द ट्राइंगल APQ। तो फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अकॉर्डिंग टू फार्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, वी नो दैट बेस इंटू हाइट हमें यूज़ करना है। बस ये एक चीज़ आपके दिमाग में होना कि b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। फिर प्रॉपर्टी वगैरह हम इससे ही हम याद कर सकते हैं कि अगर हमें हाइट सेम दिख रही है तो वी गेट b1 अपॉन b2, इफ बेस सेम दिख रहा है तो h1 अपॉन h2। ओके, नाउ सी इन ट्राइंगल ABC मीन्स दिस होल ट्राइंगल ABC according to this formula what is base BC, here we get BC into height, what is the height of this triangle, AR, okay, AR is the height. Now in triangle APQ, this middle triangle APQ, what is the base of this triangle, PQ, and height again AR. Means property number 1, if heights are same then ratio is equals to corresponding ratio of their bases, we get BC upon
PQ. Now next, in this triangle area of triangle LMN, whole triangle. What is the base of this triangle? MN into height, that means LP. Again, triangle DMN, this triangle, what is base? Again MN, and height DQ. Here base are same, then base get cancel, remaining LP upon DQ according to property number 2. Okay, now next, third one, M is the midpoint of segment AB and segment CM is a median of triangle ABC. This M is the midpoint of this side segment AB, that means ये दोनों भी सेम होंगे. AM is equals to MB, मिड पॉइंट बोल दिया गया है, इसका मतलब AM और MB दोनों की लेंथ कैसी है? सेम है. CM is the median. Now in triangle AMC, here AMC, अब हाइट तो है नहीं ये ट्राइंगल की, तो वी हैव ओनली सेम साइड रेशियो बेस AM and BMC having side BM, but as M is the midpoint, M क्या है? मिड पॉइंट है, तो ये दोनों कैसे हो गए थे? सेम. देन AM and we also write BM is equals to AM because BM किसके इक्वल है? AM के इक्वल है, तो BM की जगह वैल्यू क्या रख दी हमने? M. This get cancel and remaining 1. Okay, here triangle AMC and triangle BMC are of equal base. दोनों का बेस कैसा है? इक्वल है. ऑल्सो दे हैव सेम कॉमन वर्टेक्स C, और दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स C है, इसलिए इसका आंसर क्या आया है? 1 आया है. देखिए यहाँ पर आपको हाइट नहीं दी है, सिर्फ मीडियन दिया हुआ था, तो हमने सिर्फ बेस इसका कंसिडर किए, दिस AM एंड दिस BM. बट ऑलरेडी क्वेश्चन बोले कि मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट मीन्स क्या होता है? इफ एक लाइन है, उसकी लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट से अगर वो डिवाइड हो गए तो ये क्या हो जाएगा? 3. वैसे ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए. नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने वैल्यू पुट अप कर दिए, बेस सेम, देन AM अपॉन BM, तो BM की जगह हमने वैल्यू वापस AM पुट कर दिए, देन कैंसिल करके 1. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ एग्जांपल नंबर 1. In adjoining figure, AE is perpendicular to BC and DF is perpendicular to again BC. दोनों भी किसको परपेंडिकुलर है? BC को. दैट मीन्स ये हाइट हो गई दो ट्राइंगल की, और ये बेस हो गया. AE is 4 is equals to 4. जो ये AE हाइट है, this equals to 4, and DF this equals to 6. Then find area of triangle AB, ratio of area of triangle ABC to the area of triangle DBC. ये दोनों ट्राइंगल का रेशियो फाइंड आउट करना है. ठीक है, नाउ दोनों का बेस कैसा है? सेम. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल्स टू. अब अगर हमने पूरा टोटली ट्राइंगल को देखें तो ABC जो ट्राइंगल है उसका बेस है BC इंटू हाइट कितनी है? AE अपॉन DBC. अगर ट्राइंगल देखें हमने, DBC है ट्राइंगल, हाँ यहाँ पे एक्सटेंडेड है, इसलिए हम ये नहीं लेते हैं. आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? DBC. दैट मीन्स दिस D, दिस वर्टेक्स B एंड C, यहीं तक ही लोगे आप. इसका बेस क्या हो गया फिर? BC एंड हाइट DF. बेस इज सेम. देन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2, bases are equal, then area is proportional to height. Remaining क्या बच रहा है आपके पास? AE upon DF. What is AE? 4 upon DF 6. 2 2s are 2 3s are equals to 2/3 is the ratio of the triangle. Okay. Next, in triangle ABC, point D on side BC in such that DC equals to 6 and BC equals to 15. Means this BC, this total distance
this total distance is 15 and DC means this much side is 6. Now find ratio of triangle ABD to the triangle ABC and ratio of triangle ABD to the triangle ADC. तो फर्स्ट पॉइंट A इज द कॉमन वर्टेक्स. पॉइंट A जो है ये कॉमन वर्टेक्स है ये दोनों ट्राइंगल की ABD और ABC का. यहाँ सिर्फ एक ही हाइट आपको दी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. एंड ट्राइंगल देयर बेसिस आर कोलिनियर, और उनके बेस कैसे कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आने वाले बेसिस है. नाउ कॉमन वर्टेक्स और बेस भी एक ही लाइन पे आने वाला है, ठीक है. हाइट्स ऑफ दिस और बेस एक ही है, कॉमन वर्टेक्स है तो सबके हाइट कैसे होगा सेम. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू BD अपॉन BC. BD अपॉन BC मतलब ये जो ट्राइंगल है ABD, सब यहाँ पे ज्योमेट्री में आपको एक ही ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ डायग्राम्स पे सबसे मेन कंसंट्रेशन करना है कि दिया क्या है और वो है कहाँ और वो क्या नोटिफाई करता है अपने को. तो अब ABC अगर ट्राइंगल देखो, ABD अगर ट्राइंगल देखो, सिर्फ ABD, तो ये BD उसकी हाइट हो बेस हो गया है और AP उसकी हाइट है. बट यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है और हमें ABC ये ट्राइंगल को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट अगर हम लिख भी दिए तो आपको सेम ही मिलने वाला है ना. AP कैंसिल हो गए तो आपको रिमेनिंग क्या होगा, BD अपॉन BC. सब तरफ बस सेम फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट. हर ट्राइंगल का आपको बेस देखना है, हाइट देखना है. सेम हाइट है तो उसे कैंसिल कर दो, रिमेनिंग क्या बच रहा है बेस, और उसमें हम वैल्यू पुट अप कर देंगे. बट वी डोंट नो वैल्यू ऑफ BD की वैल्यू हमने निकाले नहीं है. तो अगर हमने ये पूरे BC में से DC को अगर माइनस कर दे तो हमारे पास BD रिमेनिंग रहेगा. वी हैव BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC. हमें BD चाहिए तो हम क्या करेंगे, BC माइनस DC, BC में से DC माइनस कर दो, दैट मीन्स 15 माइनस 6 इक्वल्स टू 9. ये निकल गई BD की वैल्यू, दैट मीन्स 9 अपॉन 15. 3 3s 3 5s इक्वल्स टू 3/5. ये हो गया इस ट्राइंगल का रेशियो, ठीक है. ऐसे ही सेम ABD और ADC ट्राइंगल को देखिए. ABD दैट मीन्स अगेन सेम ट्राइंगल ABD, ये BD इसका बेस है, AP हाइट हो गई. एंड ट्राइंगल ADC सेम वर्टेक्स, हाइट सेम अगेन. अभी इससे पहले का जो एक्टिविटी वाला एग्जांपल देखे हमने, अगर आप कोई भी ट्राइंगल ले रहे हो, एक ये अगर हम लाइन बेस ले लिए, एक ट्राइंगल ऐसा है और एक ट्राइंगल ऐसा है, ठीक है. तो यहाँ से यहाँ इनकी बेसिस ये हो गई. लेकिन अगर इनकी कॉमन वर्टेक्स से अगर हम निकाल रहे हैं ट्राइंगल्स दिस लाइक दिस, तो इनकी हाइट कैसी रहेगी, सेम. कॉमन वर्टेक्स से मतलब इनका जो पॉइंट है हाइट के लिए वो सेम रहेगा. कहीं पर भी अगर ट्राइंगल को टच कर रहा है तो बेस भले ही हम डिफरेंट ले ले, हाइट क्या रहेगी सेम. तो वैसे ही ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला पुट करोगे आप, ABD का बेस BC, BD इंटू हाइट AP अपॉन ADC, अगेन बेस DC इंटू हाइट AP, हाइट सेम, BD अपॉन DC. व्हाट इज BD, अभी फाइंड आउट किया हमने. BD 9, how much DC 6, 3 3s 3 2s equals to 3/2. ओके. सेम वैसे ही ट्राइंगल है, ठीक है. अब इसकी शेप चेंज है, हमसे अगर सही तरीके से बनाए सीधा भी कर सकते हैं हम इसको. ये बेस ले लीजिए, एक वर्टेक्स B से हमने इसको ड्रॉ करना है. ये हाइट और ये हियर
B, here A, C, ठीक है, और ये हो गया P एंड D। ये ट्राइंगल को हमने सीधा कर लिया, ठीक है। इजीली वी कैन फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ratio of this areas of triangles ABD and ABC. ABD, this triangle, what is the base of this triangle? Yes, AD into what is the height? BP upon ABC means whole triangle. ABC, what is the base of this triangle? AC into what is the height? BP. Height are same, then remaining AD upon AC. वैल्यूज लेना है, पुटअप कर देना है। AC हाउ मच? AC 16 एंड DC 9। हियर AC इक्वल्स टू AD प्लस DC। अगर हमें AD फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको AC में से DC को माइनस कर दोगे आप, देन 16 माइनस 9 इक्वल्स टू हाउ मच? 16 माइनस 9 7 मीन्स AC is 7, 7 upon AC means 16। यहाँ प्रॉपर्टी लिखी है वहाँ कि दिस फ्रॉम ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट रिमेनिंग दिस। अगर हम डिटेल में इसको लिखते हैं तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू AD अपॉन AC। triangles have same height। डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो ये डिटेल में भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हमने सिंपल क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी। ऐसे ही इस ट्राइंगल के लिए अगर देखा जाए ABD, अगेन ABD बेस AD इंटू हाइट BP अपॉन BDC, BDC बेस DC, height again BP, then BP get cancel, AD upon DC। what is AD? 7 and DC 9। ये इसका हो गया। थर्ड वाला आप ट्राई करोगे, सेकंड वाला, थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड हमने बता दी, ठीक है, इसे ट्राई कीजिए। सेट 1.1 एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 and height is 5, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 and height is 6, फाइंड द रेशियो ऑफ दीज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स, ठीक है। नाउ सपोज हियर आपको ट्राइंगल दिया नहीं है, दैट मीन्स आप यहाँ पे सपोजिशन करोगे। तो पहले एक रफली एक ट्राइंगल हम देख लेते हैं कि बेस एक ट्राइंगल का 9 और हाइट उसी ट्राइंगल की 5। ऐसे ही सेकंड एक ट्राइंगल है जिसका बेस ऑफ द अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट जो है वो 6 गिवन है, ठीक। ये प्रैक्टिस सेट आपको पहले खुद सॉल्व करना है, देन आपको वीडियो थ्रू उसको चेक करना है, ठीक है। फिर भी अगर कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियोस पूरा देखिए, लेकिन अभी पहले पॉज कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देन आप वीडियो से उसको चेक कीजिए। यही तरीके से आप ज्योमेट्री या मैथ्स की वही तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। जितने ज़्यादा आप खुद कोशिश करोगे उतने ज़्यादा एग्जाम्पल आपको आएगी। अगर आप सब बस देखकर आप लिखते जाओगे तो इससे आपको एग्जाम्पल मैथ सॉल्व करते नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, उसके लिए खुद सेल्फ सॉल्व करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए और ये एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। नाउ लेट सपोज हियर लेट B1 and H1 be the base and height of first triangle या one triangle, and B2 and H2 be the base and height of another triangle, base and height of another triangle. Okay, now we have to find the ratio of these triangles। तो नेम तो दिया नहीं है और नेम हमने कंसिडर भी नहीं की, therefore यहाँ सपोज कर लेते, therefore B1 equals to 9 and H1 equals to 5, B2 equals to 10 and H2 equals to 6। Now a ratio of areas of triangle
triangles is equals to, we have b1 into h1 अपॉन b2 इंटू h2. अब समझ में आ गया होगा कि हम कब ये सिंबल यूज़ करते हैं. ठीक है, जब ट्राइंगल नहीं दिए होते हैं. बस सिंपली अब इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप कर देना है. b1 9, h1 5 अपॉन b2 10, h2 6. Here 5 ones 5 2 3 2 3 3. That means 3 upon 4 is our answer. ठीक है, we can write a1 upon a2, area of first triangle upon area of second triangle is the required ratio. Therefore ratio of areas of triangle is equals to 3:4. In figure this BC is perpendicular to AB. जो perpendicular हो गई that means its height, and AD is perpendicular to AB and BC equals to 4, AD equals to 8. Height given है because दोनों ट्राइंगल का बेस कैसा है, सेम है. सिंपल छोटा सा आंसर आने वाला है, इसका मतलब है ना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेस सेम है. दैट मीन्स रेशियो इज इक्वल्स टू इट्स हाइट. ओके, नाउ एरियाज ऑफ ट्राइंगल विद इक्वल बेस, प्रॉपर्टी नंबर 2 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 2, if base are equal then ratio of area of triangle is equal to corresponding height. Therefore area of triangle ABC upon area of triangle ADB is equals to, बेस सेम है मीन्स वो कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हाइट BC अपॉन AD. वैल्यूज पुटअप कर दीजिए. व्हाट इज BC 4, AD 8, 4 1s 4 2s 1/2. Therefore 1:2 is the ratio of triangles. वैसे ये यहाँ पे क्वेश्चन में रेशियो वैसे नहीं पूछा हुआ था, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट. In adjoining figure 1.14, this figure PS is perpendicular, again PS is perpendicular to RS, RQ, and QT is perpendicular to this PR. That means इस ट्राइंगल की हाइट QT और ये ट्राइंगल की हाइट PS. RQ is equals to 6, PS equals to 6, PR, that means this side PR equals to 12, this much equals to 12. Then find QT. Then we have to find this height of this triangle. Okay, now we know that area of triangle equals to area of triangle is equals to half base into height. यहाँ रेशियो का कहीं पर भी नहीं दिया है कि आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है, आपको सेकेंड ट्राइंगल की हाइट फाइंड आउट करनी है. ठीक है, नाउ अब ये से इस पर दोनों के ट्राइंगल का हम यूज़ करते हैं अगर, तो इन ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equals to, now let's see PQR, this triangle. Okay, half, what is the base of that triangle? Base into height. PQR this, PQR this.
इस साइड से अगर देखें तो ये इसका हाइट हो गया और ये इसकी क्या हो गई, बेस। ये हाइट है और ये बेस। देन QR into PS, half into, what is QR? 6, PS 6. This get cancelled, 3 6 3 are 18 यूनिट स्क्वायर। या यूनिट नहीं दिया है सेंटीमीटर वगैरह तो हम यूनिट स्क्वायर यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट्स कंसीडर सेम ट्राइंगल है लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, अब हम इस साइड से देखते हैं तो यहाँ पे हाइट इसकी क्या हो गई, QT मीन्स हाफ इनटू बेस है RP, एंड RP या PR दोनों यूज़ कर सकते हैं हम, और हाइट हो गई है इसकी QT। देन हाफ इनटू 12 इनटू QT पता नहीं है हमें, और अभी PQR की वैल्यू निकाले हमने, हाउ मच, 18। अब ये ट्राइंगल को इस साइड से देखेंगे, सेम ट्राइंगल है तो बेस ये होगा, इस साइड से देखोगे तो बेस ये होगा। तो पहले हमने इस डायरेक्शन में इसको कंसिडर किया व्हेन हाइट इज PS, देन हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जिसपे से हमने PQR की वैल्यू निकाल दी। अब हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की जब हाइट क्या है QT, क्योंकि हमें QT फाइंड आउट करना है। तो अब हमने PQR की इक्वेशन 1 से ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी हमने। देन 12 2 6 12, देन QT इक्वल्स टू दिस 18, ये इसके मल्टीपल में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में 6 6 1 6 3 देयरफॉर QT इक्वल्स टू 3। ओके, नाउ लास्ट एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल है। इन adjoining figure AP is perpendicular to BC, AP is perpendicular to BC मीन्स ये हाइट हो गया और ये बेस। AD is parallel to BC, then find area of triangle ABC, ratio of triangle ABC to the triangle BCD। ये ट्राइंगल का आपको फाइंड आउट करना है। अब दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसा होता है, सेम। अगर हमने यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर दिए, दैट मीन्स अगर टू पैरेलल लाइंस है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस सेव होगा। तो AP जो है इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ हम ले लेते हैं DS इक्वल टू DS, मीन्स हाइट क्या होगी, अगेन सेम। देन हाइट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर सेम, देयरफॉर हाइट ऑफ दिस बोथ ट्राइंगल्स आर सेम। देन व्हाट इज द रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, हाइट सेम है, दैट मीन्स हम क्या लेंगे, इसका बेस। इसका बेस भी BC है और BCD का बेस भी क्या है, BC। हाइट तो सेम है, वह तो वैसे भी कैंसिल होना है, इक्वल्स टू 1। इस प्रॉब्लम में ये ध्यान में रखिए कि अगर दो पैरेलल लाइंस है तो दो पैरेलल लाइन के बीच के जो ट्राइंगल्स होते हैं उनकी हाइट कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, now question number 5, last question. In adjoining figure PQ is perpendicular to BC, PQ is perpendicular to BC and AD is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC। Here दोनों भी ट्राइंगल के लिए बेस क्या दिया हुआ है, BC। यहाँ 4 टाइप्स के ट्राइंगल्स दिए हैं आपको, और ये 4 ट्राइंगल्स के वैल्यूज बस बेस और हाइट आपको ढूंढ के लिखना है। आई थिंक 5th वाला हम आप पे छोड़ देते हैं। ठीक है, 4 हमने बता दिए, 5th वाली ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो कमेंट में आप मैसेज कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप कीजिए। ओके।